ट्रेडिंग करते समय चार्ट में एक ऐसे कैंडल बनती है जो देखने में भले ही छोटी लगती है, लेकिन ये अकेली कैंडल मार्केट का पूरा ट्रेंड चेंज कर सकता है। बहुत से ट्रेडर इस कैंडल को देखकर गलत तरीके से ट्रेड एंट्री करते हैं और अपने पैसा गंवा देते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में सबसे इम्पोर्टेंट मानी जानी हैमर कैंडल के बारे में बात करने वाले हैं। ये कैंडल चार्ट में कैसे बनते हैं, इसके पीछे बायर और सेलर की क्या साइकोलॉजी होती है, चार्ट में इसे कैसे आइडेंटिफाई करनी है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हैमर कैंडल को रियल ट्रेडिंग में कैसे इस्तेमाल करना है, ये सब हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। पहले समझते हैं कि हैमर कैंडल क्या है। हैमर कैंडल एक सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है जिसमें सिर्फ एक ही कैंडल होती है। ये एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है जो मार्केट में एक शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड के बाद बॉटम एरिया में बनती है। हैमर कैंडल में कैंडल की बॉडी बहुत छोटी होती है और कैंडल की लोअर विक यानी नीचे की लाइन कैंडल बॉडी के मुताबिक बहुत बड़ी होती है, यानी कि लोअर विक कैंडल बॉडी से कम 2 गुनी या उससे ज़्यादा लंबी होनी चाहिए। इसमें कैंडल की अपर विक या तो होती ही नहीं है या तो एकदम छोटी होती है। अपर विक जितना छोटा होता है उतना ही अच्छा होता है। और हैमर कैंडल का कलर या तो रेड या तो ग्रीन हो सकता है। यहाँ कैंडल के कलर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर हैमर कैंडल ग्रीन कलर बनती है तो ये बुलिश सिग्नल थोड़ा और स्ट्रॉन्ग माना जाता है, लेकिन रेड हैमर कैंडल भी बिल्कुल वैलिड होती है। कैंडल की लोअर विक जितनी ज़्यादा लंबी होगी उतना ही ज़्यादा ये अच्छा परफॉर्मेंस करेगा, क्योंकि लंबी लोअर विक का मतलब है क्योंकि बायर ने लोअर लेवल से प्राइस को बहुत ज़्यादा ऊपर पुश किया है। अब इसके पीछे की साइकोलॉजी को समझते हैं, क्योंकि बिना साइकोलॉजी समझे आप कभी भी किसी कैंडलस्टिक पैटर्न को सही तरीके से ट्रेंड नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए मार्केट में एक डाउन ट्रेंड चल रहा है और प्राइस लगातार नीचे गिर रही है। इस डाउन ट्रेंड में सेलर मार्केट को कंट्रोल कर रहे हैं। अब जब कैंडल ओपन होता है तो सबसे पहले सेलर्स मार्केट को और नीचे पुश करते हैं, जिससे कैंडल ओपनिंग प्राइस से और नीचे चली जाती है। लेकिन यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ होता है, लोअर्स लेवल में अचानक बायर एंट्री करते हैं। साथ ही जो पुराने सेलर्स हैं वो अपना प्रॉफिट बुक करने लगते हैं। अब बाइंग प्रेशर बढ़ने और सेलिंग प्रेशर कम होने के लिए प्राइस नीचे से रिजेक्शन लेकर ऊपर आने लगती है और कैंडल अपने ओपनिंग प्राइस पे आके क्लोज हो जाता है। सेलर ने प्राइस को नीचे ले जाने की पूरी कोशिश की, मगर बायर्स ने लोअर लेवल से मार्केट को ऊपर खींच लिया। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कोई गेंद को पानी में नीचे दबाने की कोशिश करे लेकिन वो फिर से ऊपर आ जाए। यही कारण है कि चार्ट पर नीचे की तरफ एक लॉन्ग विक बनती है जो बायर की बढ़ती ताकत को दर्शा देती है। इसका सिंपल मतलब ये है कि मार्केट में पहले मौजूद सेलर अब कमज़ोर हो रहे हैं और नए बायर्स ने अभी मार्केट में अपनी एंट्री बना ली। यही वो मोमेंट है जहाँ पे चार्ट पर डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड पर कन्वर्ट होती है। बेसिक और साइकोलॉजी जानने के बाद अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, हैमर कैंडल को रियल ट्रेडिंग में कैसे इस्तेमाल करना है। सिर्फ हैमर कैंडल को देखकर ट्रेड एंट्री मत करो, यह सबसे बड़ी गलती है जो ज़्यादातर रिटेल ट्रेडर करते हैं। मार्केट में अगर प्राइस लोअर लो का फॉर्मेशन बनाते हुए तेज़ी से नीचे जा रही है तो सिर्फ एक हैमर कैंडल को देखकर ट्रेड में एंट्री नहीं करनी चाहिए। किसी भी हैमर कैंडल को ठीक तरीके से काम करने के लिए चार्ट पर की लेवल का सपोर्ट होना चाहिए, जैसे कि सपोर्ट एरिया, डिमांड जोन या मूविंग एवरेज। अगर हैमर कैंडल किसी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल के पास बन रही है तभी ये एक बुलिश सिग्नल होता है। नंबर 2, कॉन्फर्मेशन कैंडल का वेट करो। जब तक हैमर कैंडल से प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक नहीं होता तब तक हैमर कैंडल का सेटअप पूरा नहीं माना जाता। मतलब हैमर कैंडल बनने के बाद अगले कैंडल को देखना ज़रूरी है। अगर नेक्स्ट कैंडल एक बुलिश कैंडल बनती है और हैमर कैंडल को हाई को ब्रेक करता है तो तभी ये एक बुलिश सिग्नल बनता है। तब तक आपको लॉन्ग ट्रेड में एंट्री करने से बचना चाहिए। पॉइंट नंबर 3, स्ट्रॉन्ग बेरिश ट्रेड में सावधान रहे। अगर प्राइस स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल बनाकर तेज़ी से नीचे आ रही हो तो ऐसे सिचुएशन में सिर्फ हैमर कैंडल देखकर
लॉन्ग ट्रेड नहीं लेना चाहिए। इस तरह के स्ट्रॉन्ग बेरिश मोमेंटम में जब तक प्राइस अपने पुराने स्विंग हाई को ब्रेक ना करे तब तक आपको लॉन्ग ट्रेड नहीं लेना चाहिए। चलिए अब कौन से चार्ट कंडीशन में हैमर कैंडल को कैसे ट्रेड करना है ये जानते हैं। कंडीशन नंबर 1, सपोर्ट एरिया के पास। यहाँ पे मार्केट का डाउन ट्रेंड मोमेंटम है। सेलर प्राइस को लगातार नीचे पुश कर रहा है, लेकिन जैसे ही प्राइस चार्ट के बने सपोर्ट एरिया के पास आती है, सेलर प्राइस को और नीचे ले जाने में असफल हो जाते हैं, जिसके कारण चार्ट में एक हैमर कैंडल फॉर्म होती है जिसमें लोअर साइड में लॉन्ग विक बनती है। इसका मतलब बायर ने इस लाइन पे बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग की है। इसलिए अगर हैमर कैंडल के बाद नेक्स्ट बुलिश कैंडल इसके पिछले कैंडल का हाई ब्रेक करती है तो ये मार्केट के आने वाले रिवर्सल सिग्नल हो सकता है, जिसमें आप यहाँ पे लॉन्ग ट्रेड एंट्री ले सकते हैं। कंडीशन नंबर 2, ट्रेड कंटिन्यूशन में यहाँ पे प्राइस अप ट्रेंड में मूव करते हुए हायर हाइस और हायर लो की परमिशन बनाती है। प्राइस जैसे ही एक नया हाई लगाती है, कुछ बायर्स अपना प्रॉफिट बुक करते हैं, जिससे प्राइस में एक छोटा सा करेक्टिव मूड आता है। पिछले हाई पॉइंट के चार्ट में एक सपोर्ट लाइन बनने से प्राइस इस सपोर्ट लाइन तक जैसे ही आती है, फिर से न्यू बायर मार्केट में एंट्री करते हैं, जिससे चार्ट पर हैमर कैंडल बनती है। यहाँ हैमर कैंडल को एक फ्रेश एंट्री पॉइंट की तरह इस्तेमाल किया गया है। प्राइस एक्शन में बनने वाले की लेवल के साथ कैंडलस्टिक पैटर्न का इस्तेमाल करके लॉन्ग ट्रेड एंट्री बना सकते हैं। कंडीशन नंबर 3, सेलिंग प्रेशर कम होते हुए यहाँ पे एक बेरिश ट्रेंड पे चार्ट पर 2 बड़ी रेड कैंडल बनती है, जिससे मार्केट में एक बड़ी डाउनफॉल आती है। इन 2 कैंडल में प्राइस एक बड़ा अंतर पार लेने से इसके बाद मार्केट में नए सेलर्स और ऐड नहीं होते हैं, जिससे प्राइस छोटी छोटी रेड कैंडल बना के नीचे जाती है। यहाँ थोड़ा सेलिंग प्रेशर कम होता देख नए बायर मार्केट में एंट्री करते हैं, जिससे चार्ट पर हैमर कैंडल फॉर्म होती है, लेकिन फिर से एक बार सेलर प्राइस को नीचे खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन बढ़ते बाइंग प्रेशर के कारण प्राइस रिवर्स होके हैमर कैंडल के ऊपर क्लोज होती है। तो आप यहाँ लॉन्ग ट्रेड में एंट्री बना सकते हैं। ट्रेड एंट्री के बाद स्टॉप लॉस और टारगेट कहाँ बनाना है ये जानना बहुत ज़रूरी है। हैमर कैंडल के लोअर विक यानी लोअर विक के पॉइंट से थोड़ा नीचे स्टॉप लॉस लगाकर लॉन्ग ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं, लेकिन अगर हैमर कैंडल विक के थोड़ा नीचे कोई सपोर्ट लेवल चार्ट पे बना हुआ है तो आपको स्टॉप लॉस सपोर्ट एरिया के नीचे रखना चाहिए, तो आप अपने स्टॉप लॉस को हिट होने से बचा सकते हैं। हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न में ट्रेड एंट्री करने के बाद आप सबसे नज़दीकी स्विंग हाई को अपना पहला टारगेट मान सकते हैं, लेकिन आपका टारगेट कम से कम 1:2 रिस्क रिवॉर्ड होना चाहिए। इसके अलावा आप डायनामिक मीटिंग के अनुसार अपना ट्रेडिंग स्टॉप लॉस को इस्तेमाल करते हुए स्टॉप लॉस को ऊपर की तरह ट्रेल करते हुए जब तक आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होता तब तक अपने ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं। आखिर में हैमर कैंडल के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बातें आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। पहली बात, सिर्फ एक अकेला कैंडल स्टिक पैटर्न मार्केट में चल रहे किसी भी स्ट्रॉन्ग ट्रेड को रिवर्सल करने का ताकत नहीं रखता। इसलिए जब तक आपको चार्ट में बनने वाले प्राइस एक्शन के मुताबिक कोई ट्रेड एंट्री नहीं मिलता, तब तक कोई एक कैंडल को देखकर ट्रेंड के ऑपोजिट जाकर ट्रेड एंट्री नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात, हैमर कैंडल के साथ साथ आपको प्राइस एक्शन के बारे में देखने वाले जो सपोर्ट रजिस्ट्रेशन होते हैं और मूविंग एवरेज का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। बिना की लेवल का हैमर कैंडल कोई काम नहीं करता। इसलिए इस वीडियो में जो बातें बताई गई है, जितना किया जाए उतना आप चार्ट में प्रैक्टिस करें, जिससे आपको ये समझने में बहुत आसानी होगी। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर कर दीजिएगा।